चलिए ध्यान दीजिए, बैठेंगे संबंध का प्रांत, सप्रांत तथा परिसर। आप मुझे हेडलाइन बना दीजिए। संबंध का प्रांत, सप्रांत तथा परिसर। संबंध का प्रांत, सप्रांत तथा परिसर। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन फॉर ड्यूरेशन। ये समझ तो रहे ना? पहले हम लोग चर्चा किए थे, अगर कोई संबंध आर जो होता है, अगर ए से बी में कोई संबंध है तो वह संबंध ए क्रॉस बी का क्या होता है? वो समुच्चय होता है, यानी सबसेट होता है। सबसेट क्या है कि पहले से आप लोग को जाना होगा, है ना? क्योंकि अगर ए सबसेट बी पढ़ रहे हैं इसका मतलब ए का पूरा एलिमेंट बी के पास है। वैसे ही अगर आर कोई रिलेशन है ए से बी में तो कहना आर सबसेट होगा किसमें? ए क्रॉस बी में। क्लियर? उसी में आप लोग बताए थे कि ए से बी में संबंधों की कुल संख्या कैसे निकालते हैं। उसमें फॉर्मूला था 2 के पावर ए क्रॉस बी। ये सब बात सीखा हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर बना दीजिए आगे लोग डोमेन, कोडोमेन और रेंज की सब को सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए हो गया है। तो अब पहले अलग बात जो और इसमें 10 मिनट पूरा बढ़िया ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखते हैं कि यदि सेट ए बराबर 1 2 3 इस प्रकार से है तथा सेट बी बराबर 4 5 इस प्रकार से। और अभी जो हम यहाँ बोल रहे हैं कि ए से बी में संबंध के लिए, ए से बी में संबंध के लिए, अच्छा अगर ए से बी में संबंध के लिए बात करेगा तो ए क्रॉस बी निकालेंगे कि बी क्रॉस ए क्रॉस बी। तो ए से बी में संबंध के हम लोग ए क्रॉस बी निकालेंगे। बोलिए ए कितना है? 1 2 3। इसको हम लोग कार्तीय गुणन करेंगे 4 किससे? 5 से। अच्छा कार्तीय गुणन करने बताए हैं? हाँ, कार्तीय गुणन जो होता है क्रमिक युग्म के रूप में होता है। मतलब 1 का गुणा 4 से 4। उसी प्रकार 1 का गुणा 5 से 1 का 5, 2 का गुणा 4 से 2 का 4, 2 का गुणा 5 से 2 का 5, 3 का गुणा 4 से 3 का 4 और फिर 3 का गुणा 5 से क्या होगा? 3 का 5। ये बताओ क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट करने आएगा कि नहीं? मैंने जब आप ये गुण करने का बात करता है तो ए क्रॉस बी करेंगे तो ए क्रॉस बी हम लोग को इतना आएगा। अब जब ए से बी में संबंध के लिए ए क्रॉस बी निकालते हैं, अगर बी से ए में संबंध होता तो बी क्रॉस बी निकालते, पी से क्यू में संबंध करता तो बी क्रॉस क्यू करते। ये सब बात समझना। अब बारी बारी से पहला नंबर सीखना। सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि R1 बराबर, यहाँ चेक करना है 1 4 है, 2 4 है, 1 5 है, 2 5 है। पहले ये बताओ, डोमेन रेंज बाद में सीखेंगे। पहले ये बताइए कि R जो है, ये जो R1 बराबर इतना जो दिया हुआ है, यह ए से बी में परिभाषित संबंध है कि ना है? अच्छा आपको क्या बताए हैं? ए से बी में परिभाषित संबंध के लिए वह संबंध ए क्रॉस बी का क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए। यानी R1 को सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का। ये R1 का पूरा एलिमेंट किसमें चाहिए? ए क्रॉस बी। तो देख लो R1 का जो अवयव है 1 4 है या ए क्रॉस बी मिल रहा है? 2 4 है मिल रहा है, 1 5 मिल रहा है, 2 5 मिल रहा। मतलब देखिए कि R1 का पूरा एलिमेंट ए क्रॉस बी में है। अतः यहाँ जो R1 है वह ए से बी में एक परिभाषित संबंध है, और जो परिभाषित संबंध होगा उसी में हम डोमेन,
कोडोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। अगर परिभाषित संबंध नहीं होगा उसमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज नहीं निकाल सकते हैं। पहला समझ में तब बारी बारी से तीनों बातों समझिएगा। सबसे पहले क्या हुआ? डोमेन। डोमेन के बाद अगला आप लोग को ध्यान रखना है रेंज, अगला रेंज, और उसके बाद याद रखना है क्या? कोडोमेन। ये तीन चीज अभी हम इसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले समझो डोमेन क्या है, बताओ, ध्यान रखना। अगर ए से बी में कोई परिभाषित संबंध है तो वह संबंध किस रूप में आएगा? जैसे ये R1 देख लो, ए से बी में परिभाषित संबंध था, तो यह R1 का देखिए तो जो भी क्रमिक युग्म आया होगा वह क्रमिक युग्म का पहला घटक। तो क्रमिक युग्म 1,4 है तो पहला घटक कितना? 1। क्रमिक युग्म 2,4 है पहला घटक 2। क्रमिक युग्म 1,5 है पहला घटक 1, और यहाँ पर कितना है? 2। तो बस हो गया। कहा जाता है कि यदि कोई संबंध R ए से बी में परिभाषित संबंध है तो वह संबंध के प्रथम घटक को डोमेन कहा जाता है। तो प्रथम घटक कितना कितना? 1, 2, 2। ये जो हम देख रहे हैं क्या है? डोमेन है। क्या समझा रहे हैं? हाँ, हरी नालायक ध्यान रखना। एक और एक दो बार आप लोग से कुछ बात आया है, एक अवयव एक ही बार आएगा, उसका पुनरावृत्ति नहीं होगा। यानी जब हम इसको सही रूप देंगे तब एक होगा, दो होगा। जब एक और दो एक बार लिखा गया है तभी फिर से एक और दो लिखने की जरूरत नहीं है। ये हम लोग का डोमेन है। जिला समझाया? अगर R ए से बी में एक परिभाषित संबंध है तो वह R के क्रमिक युग्म के पहला घटक के दूसरा घटक, पहला घटक को उस संबंध का डोमेन कहा जाता है। याद रखना। एक बार लास्ट बार सुनिए। यदि कोई संबंध R ए से बी में परिभाषित संबंध है तो वह R के क्रमिक युग्म के पहले घटक को डोमेन कहा जाता है, प्रांत कहा जाता है। क्लियर हो गया? रेंज पर चर्चा करते हैं। रेंज क्या होगा? भैया समझ गए? अगर R ए से बी में परिभाषित संबंध होगा तब पहला घटक को तो हम लोग कह दिए डोमेन, लेकिन वही क्रमिक युग्म का दूसरा घटक, तो वह क्रमिक युग्म का दूसरा घटक कौन है? देख लो बढ़िया से यहाँ पर। क्रमिक युग्म का दूसरा घटक 4 है, 4 है, 5 है, 5 है। तो यही 4, 4, 5 और 5 ये क्या कहलाएगा? हाँ, तो ध्यान रखना कि एक ही अवयव बार बार नहीं लिखाएगा। यहाँ पर से 4 होगा और 5 होगा। इसके लिए क्या है? रेंज। क्या ये डोमेन रेंज निकल जाएगा? एक लाख समझना चाहिए। कोड डोमेन क्या कहलाता है? कहा जाता है यदि कोई संबंध R ए से बी में सेट ए से सेट बी में परिभाषित संबंध है तो सेट बी को ही कोड डोमेन कहा जाता है। बस याद रखना, इसमें कोई रिलेशन से कोई प्रकार का मतलब नहीं है। बस ये कहना कि अगर कोई संबंध ए से बी में परिभाषित संबंध है तो वह सेट बी को ही क्या कहा जाता है? कोड डोमेन कहा जाता है। देख लो सेट बी कितना है? 4 और 5 ना। तो 4 और 5 जो होगा यह आप लोग का कोड डोमेन कहलाएगा। नहीं लगता समझ में? चलिए देखिए इसके फिर आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जांपल हम लगाएं। दूसरा R2 बराबर हम ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है 1,4, फिर लिखा हुआ यहाँ पर इस प्रकार से 1,4 है, 2,4 है, 3,4 है। इस प्रकार से आप लोग का दे दिया। तब पहले हम क्या चेक करेंगे कि यह जो R2 है यह ए से बी में परिभाषित संबंध है कि नहीं है जी। आप देख लो तो R2 ए से बी में परिभाषित संबंध तभी होगा जब R2 सबसेट होगा किसका? देख लो तो क्या एक क्रॉस बी में इसका भी मिल रहा है? 1 4 है मिल जा रहा, 2 4 है मिल जा रहा, 3 4 है ये भी मिल जा रहा। इसका मतलब R2 सबसेट है एक क्रॉस बी का, अतः R2 ए से बी में परिभाषित संबंध है। और अगर ए से बी में परिभाषित संबंध है तभी हम इसका क्या निकाल सकते हैं? तभी हम इसका क्या निकाल सकते हैं? रेंज। और तभी हम इसका क्या निकाल सकते हैं? कोड डोमेन। ये मतलब समझ में आया कि नहीं आया? तो पहले बताओ डोमेन, रेंज और कोड डोमेन कैसे कैसे पता चला था? अगर R ए से बी में परिभाषित संबंध है तो वह R के क्रमिक युग्म के पहला घटक है, दूसरा घटक। पहला घटक का पहला घटक देख लो 1 है, 2 है, 3 है। तो यह जो 1, 2 और 3 देख रहे हैं यही इसका प्रांत कहलाता है। प्रांत यानी डोमेन कहलाता है। जबकि क्रमिक युग्म के दूसरा घटक 4 4 4 3 बार एक ही बार होगा, वह 4 को हम क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। जबकि कोड डोमेन
हम बताए थे अगर ए से बी में परिभाषित संबंध है तो सेट बी को हम लोग क्या कहेंगे, कोडोमेन कहेंगे। यानी कोडोमेन आप लोग का क्या होगा, 4 पार्ट होगा। यही आंसर होगा। क्या ये डोमेन कोडोमेन समझ में आया? एक एग्जांपल आप तीसरा नंबर ध्यान समझिएगा। R3 बराबर लिखा हुआ है 4 3 3 5 1 2 इस प्रकार से। ये बताइए इसका डोमेन कोडोमेन रेंज निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हाँ निकल जाएगा। तो भारी ना आप ए से बी लिखिए। आप पहले क्या होना चाहिए, R3 को परिभाषित संबंध होना चाहिए ना। तो देखो तो ये R3 जो है A क्रॉस B में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहला देखो क्या है 4 3 या A क्रॉस B में 4 3 कहीं मिल रहा है। देख लो ये नहीं करना है 3 4 तो 3 4 और 4 3 के अलग अलग है। तो कहना भैया समझ गए ये जो हम R3 देख रहे हैं इसका पहला घटक 4 3 है जो A क्रॉस B में शामिल नहीं है। अतः R3 जो है वह A क्रॉस B का सबसेट है कि नहीं है? नहीं है। तो क्या ये परिभाषित संबंध है? नहीं। और जब परिभाषित संबंध नहीं है इसका डोमेन कोडोमेन रेंज निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कहना नहीं निकलेगा। ये बात का ऑप्शन में आ रहा ना। चौथा नंबर देखते हैं क्या, R4 हो जाएगा। R4 में लिख रहे हैं यहाँ पर आप लोग का है 1,5 है 2,4 है और फिर 3,5 है। इस प्रकार से ये बता इसका डोमेन कोडोमेन रेंज निकाल सकते हो। तो पहले करना है कि R4 को हम A क्रॉस B में देखेंगे मिला करके क्या इसका पूरा यह मिल रहा 1 5 2 4 3 5। देख लो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं 1 4 है 2 5 है 3 5 है सब मिल जा रहा है ना। तो कह सकते हैं कि R4 जो है वह A क्रॉस B का सबसेट है। R4 A क्रॉस B का सबसेट है और जब A क्रॉस B का सबसेट है तो यह A से B में परिभाषित संबंध हो जाएगा। और परिभाषित संबंध होगा तभी इसका हम क्या निकाल सकते हैं, डोमेन। कभी क्या निकाल सकते हैं, रेंज। और कभी हम क्या निकाल सकते हैं, कोडोमेन। ये बताओ निकालने आएगा कि नहीं आएगा? डोमेन किसे कहेंगे, पहला घटक A से B में परिभाषित संबंध है उसके क्रमिक नियमों का पहला घटक है। तो क्रमिक नियम को देख लो इसका पहला घटक क्या है 1 2 3। ये आप लोग का डोमेन कहलाएगा। उसी प्रकार क्रमिक नियमों का दूसरा घटक 5 4 5। अब दूसरा क्या होगा 5 4 या 4 5। यही इसका क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। कोडोमेन क्या होगा सेट A से B में परिभाषित है या सेट B को ही हम लोग कहेंगे कोडोमेन। यानी कोडोमेन आप लोग का क्या होगा 4 ये बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? क्या डोमेन रेंज कोडोमेन बन जाएगा? अच्छा तो इतना बात आप लोग पहले लिख लीजिए। अरे फिर का प्रयास लिख लो पहला ले लिया था ना, लिखिएगा नीचे यदि 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 A से B में यदि A से B में कोई परिभाषित संबंध यदि A से B में कोई परिभाषित संबंध R हो तो यदि A से B में कोई परिभाषित संबंध R हो तो नीचे प्रांत लिख के डैश। यदि A से B में कोई परिभाषित संबंध क्या जी R हो तो प्रांत लिख के डैश। देखिए लिखिए संबंध R के क्रमिक युग्म के संबंध R के क्रमिक युग्म के पहले घटक को संबंध R के क्रमिक युग्म के पहले घटक को संबंध R के क्रमिक युग्म के
पहले घटक को क्या जी प्रांत कहा जाता है। प्रांत मतलब डोमेन कहा जाता है। डोमेन कहा जाता है कि ना। नेक्स्ट अगला लिखिए परिसर रेंज लिक्विड परिसर रेंज लिक्विड हो गया। देखिए संबंध आर के क्रमिक युग्म के संबंध आर के क्रमिक युग्म के कैसा घटक दूसरे घटक को संबंध आर के क्रमिक युग्म के दूसरे घटक को परिसर रेंज कहा जाता है। अभी तो वही परिसर रेंज कहा जाता है। परिसर रेंज कहा जाता है। ठीक है चलिए नीचे कोड में यहाँ पर वही सहप्रांत लिख के छोड़ देता है। सहप्रांत छोड़ दो बाजवा के कोड में लिख के देखो यदि ए से बी में वही तो करीब कर रहा है। यदि ए से बी में कोई संबंध आर परिभाषित हो तो फिर आवाज बात के तो देखते ना। यदि ए से बी में कोई संबंध आर परिभाषित हो यदि ए से बी में कोई संबंध आर परिभाषित हो तो सेट बी के या सेट बी को सेट बी को उस संबंध का सहप्रांत सेट बी को उस संबंध का सहप्रांत कहा जाता है। उस संबंध का सहप्रांत कहा जाता है। ठीक है चलिए नीचे लिखना ताकि इसको यदि सेट ए बराबर 1 2 3 सेट बी बराबर 4 5 तो ए से बी में संबंध के लिए तो ये नोट हो जाएगा ना।